नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अब बिहार का चुनाव गोलियों बंदूकों से जीता जाएगा। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो तो और क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, बिहार में जाकर अमित शाह कहते हैं कि अब गोलियों से चुनाव जीता जाएगा। दोस्तों, आज अगर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो सरकार आपको समझाएगा नहीं, बल्कि आप पर गोलियां चलवा देगी। अगर सरकार के खिलाफ अगर आप जुबान खोलेंगे तो सरकार आप पर गोलियां चलवा देगी। दोस्तों, यही अमित शाह है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी तड़ीपार घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी गुजरात के लिए इसे हानिकारक बताया था। ये वही गृह मंत्री अमित शाह है जिसने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गुजरात में कानून व्यवस्था चौपट कर दी थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये देश का गृह मंत्री है और आप जान रहे हैं देश में क्या हो रहा है। जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। अब मणिपुर जल रहा है। यहाँ तक कि लद्दाख में जो सच्चे देशभक्त थे उनको गोलियां मरवा दी गईं। दोस्तों, अब बिहार में भी कुछ ऐसा खेल होने जा रहा है। बिहार का चुनाव बीजेपी हार रही है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना सकती है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। शरद पवार ने कभी कहा था कि तड़ीपार है, ये सावधान रहना चाहिए। ये तड़ीपार है, से देश को सावधान रहना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य से देश गृह मंत्री बन गया है। देश की कानून व्यवस्था इसके हाथों में आ गई है। अब देश किस ओर जाएगा ये भगवान ही जानता है। देखिए, खबर है कि शरद पवार ने कहा था कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था वह आज देश का गृह मंत्री है। वह अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। दोस्तों, शरद पवार ने आगे क्या बोला है। शरद पवार ने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ीपार करने का आदेश दे दिया था। वह व्यक्ति अब देश गृह मंत्री बन चुका है। अब देश के रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह के बयान भी दे रहा है। जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वो इंसान कैसे अनाप शनाप बयान दे रहा है। दोस्तों, देखिए, एक बयान और वायरल हो रहा है। लिखा हुआ है कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। अमित शाह बोले बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे अगर देश में कोई भी हिंसा करेगा। आखिर इंसान हिंसा क्यों करता है? जब सरकार उसकी बात नहीं मानती तो इंसान हिंसा करता है। तब जो है स्ट्राइक करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है। लेकिन अब धरना प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे तो आप पर गोलियां बरसा दी जाएंगी, जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। सोनम वांगचुक के साथ आप जान रहे हैं क्या हुआ। वो सच्चे देशभक्त थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें देशद्रोही बना दिया गया। एक आर्मी का जवान जिसने 20 साल देश की सेवा की, जिसने कारगिल युद्ध लड़ा, उस जवान को भी अमित शाह की पुलिस ने, अमित शाह ने नहीं बख्शा, उसे गोलियों से भून दिया गया। तो अब देश में अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। दोस्तों, अब देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। ये कौन सी भाषा है? ये किस तरीके की भाषा है? ये गुंडागर्दी वाली भाषा है, ये गुंडाई वाली भाषा है। गुंडा अगर गृह मंत्री बनेगा तो और उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, देखिए, एक और खबर वायरल हो रही है। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एबीपी की तरफ से ये खबर वायरल हो रही है। लिखा हुआ कि अगर बिहार वालों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम उन्हें दिल्ली मुंबई में घुसने नहीं देंगे। ये कौन सी गुंडई है? क्या दिल्ली मुंबई उनके बाप की है? क्या दिल्ली मुंबई उनकी जागीर है? ये देश सबका है। इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अमित शाह अगर कह रहे हैं कि अगर बिहार में उन्हें बिहारियों ने वोट नहीं दिया तो दिल्ली मुंबई में घुसने नहीं देंगे। क्योंकि दिल्ली मुंबई में बिहारी क्यों जाते हैं? कमाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन अमित शाह दिल्ली को, मुंबई को अपनी जागीर समझ बैठे हैं, अपनी जागीर समझ बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अब बिहार के लोगों को हम दिल्ली मुंबई में घुसने नहीं देंगे। ये राज ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं। राज ठाकरे भी जैसे गुंडा है वैसे अमित शाह के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय ने कह दिया था कि ये तड़ीपार हैं, इन्हें तड़ीपार घोषित कर देना चाहिए, ये गुजरात के लिए नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं, तो सोचिए उनकी भाषा क्या से क्या होगी। देखिए, लिखा हुआ है कि बिहार के 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया की गंभीरता से नहीं लेती है। एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, 10 सालों में बिहार की बाढ़ को समस्या से मुक्त करेंगे। अरे भाई, अगर भाजपा वालों के पास
तीन चीज़ें ना हों, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, तो बिहार भाजपा के पास चुनाव में उतरने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अब बिहार के चुनाव से पाकिस्तान का क्या मतलब है? अगर बिहार के चुनाव में पाकिस्तान का क्या रोल है? लेकिन बिना पाकिस्तान का नाम लिए भाजपा वाले अपनी चुनावी प्रचार शुरुआत ही नहीं करते हैं। बिना हिंदू मुसलमान का नाम लिए वो चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद का नाम लिए वो चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं करते हैं। उनका सबसे बड़ा एजेंडा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान। चीन का नाम नहीं लेंगे, ये अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम ये हमेशा लेते हैं। अरे पाकिस्तान किस क्या खेत की मूली है? कौन सी खेत की मूली है जिसका नाम बार बार लेते हो आप? हिंदू मुसलमान कहाँ आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ टकराव हो रहा है? अरे लेना है तो जातवाद पर नाम लीजिए। दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आपके ही आरएसएस वाले दलितों से पेशाब चटवा रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं उस पर? क्यों नहीं मुद्दा छेड़ते हैं? लेकिन नहीं, उस पर नहीं छेड़ेंगे मुद्दा दोस्तों, क्योंकि इनके पास मुद्दे वाली कोई बात है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ हिंसा के दम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, हिंसा के दम पर हमेशा सरकार बनाते हैं, लेकिन जहां वाकई में रियल हिंसा हो रही है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। मणिपुर आज 2-2.5 सालों से जल रहा है, वहाँ हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग अपने घर द्वार छोड़कर भाग चुके हैं। वहाँ पर ये अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं, वहाँ अपने एनकाउंटर पुलिस का दम नहीं दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, धारा 370 ख़त्म हो चुका है। पीओके लेने की बात ये बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन आज तक ना पीओके ले पाए, ना जम्मू कश्मीर में हिंसा ख़त्म कर पाए, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आपको राय देना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के आम नागरिक हैं। बिहार के अगर निवासी हैं, बिहार के अगर वासी हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ऐसे लोग सावधान रहिएगा। देश में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो देश की मूलभूत जो ज़रूरतें उन पर बात करे, ना कि हिंदू मुसलमान की बात करे। हिंदू मुसलमान तो इस देश के आम नागरिक हैं, जितना हक हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है। मुसलमानों को हम देश के बाहर नहीं कर सकते हैं, ना उन्हें हम देश से पराया कर सकते हैं। तो फिर जो लोग मुसलमानों को पराया कहते हैं, हिंदुओं को अपना कहते हैं, ऐसे लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, और ऐसे लोगों को देश कभी माफ़ नहीं कर सकता है। मेरा आप लोग से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके हमारे खबर को भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।